यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 विज्ञान पाठ नंबर 6 टॉपिक से ऊतक। इसमें प्रश्न चल रहा था जटिल ऊतक एंड सरल स्थायी ऊतक। तो जटिल इस प्रश्न है हमारा, जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण दो और उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में वर्णन करो। इन जटिल स्थायी ऊतक किससे मिल के बने होते हैं? आंसर लिखेंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। जटिल ऊतक के उदाहरण या जाइलम फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? जाइलम तथा फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों यानी कि जाइलम और फ्लोएम को, इन दोनों को समवहन ऊतक भी कहते हैं। समवहन एक जगह पे बिंदा लगेगा, समवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को समवहन ऊतक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है समवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो क्या कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को समवहन ऊतक कहते हैं। ये मिलकर समवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर समवहन बंडल का निर्माण करते हैं। समवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर समवहन बंडल का निर्माण करते हैं। समवहन जटिल ऊतक पौधों की एक विशेषता होती है। समवहन जटिल ऊतक पौधों की एक विशेषता होती है। ठीक है, पौधों की विशेषता होती है। यानी कि पौधे जटिल होते हैं, वे दृढ़ रूप से खड़े रहते हैं, स्थिर रूप से खड़े रहते हैं। तो उनके अंदर जो संवहन की क्रिया होती है वो जटिल ऊतकों की एक विशेषता होती है। संवहन यानी कि जैसे कि पानी जड़ से जाता है, पौधे की जड़ से, और ऊपर तक सभी भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे ही है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये सभी क्रियाएँ संवहन के अंतर्गत आती हैं। इसमें मेन पॉइंट है, यानी कि इनको आधार कौन देता है? आधार यानी कि मजबूती कौन प्रदान करता है? ये जटिल ऊतक प्रदान करते हैं। जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या प्राप्त होती है? जटिलता प्राप्त होती है। ठीक है, जाइलम फाइबर या रेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जाइलम को क्या कहते हैं? फाइबर। जाइलम फाइबर या रेशो से मिलकर बना होता है। फाइबर या रेशो से बना होता है। ठीक है, ये जो ऐसे पेड़ पौधों में फाइबर वगैरह पाई जाती हैं, है ना, जैसे नारियल का पौधा वगैरह है, उसके बाहर जो छाल, कुछ फाइबर जो होती है पेड़ों पे जो छाल बन जाती है, वो इन्हीं से जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा प्राप्त होती है। इनके द्वारा ही उसका निर्माण होता है। ठीक है, और फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है जाइलम और फ्लोएम पर संक्षिप्त वर्णन करो, तो भी इसका आंसर यही देना है। या मैं इस सवाल को इस तरह से भी कहता हूँ, या जाइलम एवं फ्लोएम
का संक्षेप में वर्णन करो। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, काफ़ी और बाकी डिटेल और भी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण दो। ये जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण भी हैं और ये जो पेड़ पौधों में जटिलता प्रदान करते हैं और इनके जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। और जाइलम फ्लोएम काफ़ी मोस्ट पॉइंट है, ये फाइबर ऐसे के बने होते हैं और उसमें कुछ फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो इसके बारे में काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं, इतने क्वेश्चन थे, बात बन जाएगी। क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है और आंसर इसका यही रहेगा।